पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी के आज्ञा से जब बुंदेलखंड की बिहार का आदेश हुआ तो भाव था कि कुंडलपुर के दर्शन करेंगे। और जिन मुनि श्री सुधा सागर जी ने पूरी देश दुनिया और समाज के ऊपर उपकार किया है, दिगंबर जैन समाज के ऊपर उपकार किया है, उनके परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के कैसे संस्कार जिन धर्म के बने लें, ऐसे उन महामुनि की जन्मभूमि पर जरूर जाकर के वहाँ के शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में माथा टेकेंगे। उनकी जन्मभूमि ईश्वरवाड़ा में हम बैठे हैं। बहुत भावना थी पर योग नहीं बन पा रहा था। कल पिठौरिया की वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हुई और भावना थी कि कुछ भी हो चतुर्मास के पहले ईश्वरवाड़ा जरूर जाएंगे, जहाँ पर मुनि श्री सुधा सागर जी ने जन्म लिया। वाकई में उनकी महिमा तो सारी दुनिया जान रही है। भारत देश में अगर किसी का नाम चमक रहा है परोपकार के क्षेत्र में तो आचार्य विद्यासागर जी और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी। गुरु की कैसी महिमा की जाती है वो सुधा सागर जी से सीखना चाहिए। उनने अपने गुरु के लिए बहुत कुछ किया, गुरु के लिए किया, संस्कृति की सुरक्षा के लिए उन विपरीत परिस्थितियों में उनने श्रवण संस्कृति सांगानेर को खड़ा किया। हजारों बच्चे पढ़ करके आज दिगंबरत्व को जीवंत रखे हुए हैं। अगर मुनिराज उस समय भट्टारक की नसिया में 1996 की घटना है, शायद अगर संकल्प लेकर के नहीं बैठते तो आज दिगंबर मुनिराज के कर पात्र में आहार रखने वालों का अभाव हो जाता। उनने संकल्प किया कि जब दिगंबर मुनिराजों की चर्या पालन कराने वाले, आहार विहार कराने वाले बच्चों के संस्कार के लिए जब तक उस संस्था की नींव नहीं रखी जाएगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वो उनका संकल्प आज दिगंबर संस्कृति के लिए बहुत बड़ी शान बन करके आया है। हमारे जीवन का सौभाग्य रहा 2001 से लेकर के 2006-7 तक का अध्ययन मेरा हारजी में हुआ। 10वीं के बाद जब आगे और कैसे शिक्षा का विकास हो, कैसे जीवन में उन्नति हो और कैसे जिन धर्म के शास्त्र का ज्ञान जीवन में विकसित हो, तो श्रवण संस्कृति संस्थान जो मुनि श्री सुधा सागर जी की देन है, वहाँ जाना हुआ, वहाँ पढ़े, शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए। याद है इष्टोपदेश के 11 श्लोक याद किए थे। जीवन में अगर किसी शास्त्र को याद किया था तो सबसे पहले इष्टोपदेश को याद किया था। और वही इष्टोपदेश का सहारा लेकर के मैंने जीवन में पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया था, पहला इनाम प्राप्त किया था। उस सभा में किसी को इष्टोपदेश के रचयिता का नाम याद नहीं था और मंगलाचरण किसी को नहीं आता था। अब जिसको आता होगा वह इनाम तो उसी को मिलेगी। तो सबसे पहले हम हाथ खड़ा किया और इनाम और पुरस्कार हमें मिला। उस इष्टोपदेश के सहारे से निरंतर आत्मोन्नति का भाव किया। संयम मार्ग पर बढ़ने के पहले 2007 में, सन ऊपर नीचे हो सकता है, 2007-2008 मुनि श्री सुधा सागर जी का बांसवाड़ा में चतुर्मास था। हम 33 विद्यार्थी थे सांगानेर में, कनिष्ठ उपाध्याय में। सभी विद्यार्थी उनके पास 10 लक्षण पर्व में गए। 10 दिन खूब धर्म की आराधना की। और मेरे को याद है जीवन में, अब महाराज बोले सभी विद्यार्थियों को उपवास करना है। अपन से तो भाई भूख सत्ती नहीं थी। अब उनने बोला है, गुरुजी ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे तैसे करके लौटते पाटते उठते बैठते गिरते उपवास किया। सुबह हुई, 2 मग पानी डाला, भगवान के दर्शन बाद में पहले नाश्ते के स्टॉल पर जाकर के नाश्ता किया। हमने पहला उपवास किया था मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में चतुर्दशी का। और फिर 8 बजे सभी लड़कों को उनने बुलाया, सभी विद्यार्थी गए और उनने अभिषेक का नियम दिया था।
वाकई में भारतवर्ष में युवाओं में अभिषेक करने की जो पद्धति और अभिषेक करने का जो उत्साह अगर किसी ने पैदा किया है तो बहुत गौरव के साथ कहते मुनि श्री सुधा सागर जी। जहां वो पहुंचते हैं अभिषेक करने वालों की लाइन लग जाती है। और बाकी में पद्म पुराण में कहा है कि जो यहां निष्कांच भाव से, पवित्र भाव से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेगा, एक दिन ऐसा समय आएगा उसका भी जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होगा। इसलिए ज्ञानियों को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए, श्रावकों को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जीवन मिला है तो मुनिराज के कर पात्र में ग्रास रखना चाहिए और रमोकार की जाप करना चाहिए पाप नाशने के लिए। तो हमें उस समय अभिषेक का नियम दिया था, तो मैंने महाराज जी से कहा था कि हमें भूख सहन होती नहीं है। देखो अपन वो भी बुंदेलखंडी, अपन भी बुंदेलखंडी, तो अपन ने ठेठ कहा महाराज हमें तो भूख लगा तो भुनसारे तो हम तो अभिषेक बाद में करें, पहले तो कलेवा करें। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, एक बार अभिषेक तो चालू करना। मुझे याद है वो अभिषेक मैंने चालू किया, 1 महीने तो जैसे तैसे करके कभी पहले अभिषेक कर लिया बाद में नाश्ता किया, कभी पहले नाश्ता कर लिया बाद में अभिषेक किया, पर ना जाने कौन से परिणामों में ऐसी वृद्धि हुई कि भाव आया कि नहीं, सबसे पहले भगवान का अभिषेक, अभिषेक के बाद पूजन, उसके बाद दूजा काम। और अभिषेक पूजा का फल ऐसा हुआ कि जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मुनि मन करके बैठेंगे। मुनि श्री सुतेश सागर जी बैठे हैं, अभी वो अपने प्रवचन में बताएंगे कि भगवान की भक्ति के प्रताप से हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चैतन्य आत्मन, उनका तो बहुत बड़ा उपकार है। वाकई में जहाँ पर उनने परोपकार के काम भी किए हैं, परमार्थ के काम भी कर रहे, परोपकार के भी किए, श्रमण संस्कृति को खड़ा किया, सुधा सागर बालिका छात्रावास, बच्चियों की शील संयम और जीवन की सुरक्षा के लिए, वहीं पर परमार्थ के काम। वाकई में हम तो सोचते हैं कि अगर कभी भाव हो कि जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा करें, तो भाई यहाँ तो एक भी चेला नहीं है। और जब मंदिरों की वो नींव को देख करके इतने बड़े बड़े पत्थर, लाखों रुपयों के पत्थर नींव में भरे हुए हैं, तो भाई ये करोड़ों के मंदिर तो अपने से नहीं बनने वाले। वाकई में सहस्त्रों वर्षों तक जिन संस्कृति जीवंत रहे, दिगंबर संस्कृति जीवंत रहे, मुनि श्री ने वो उपक्रम किया, अपने पुण्य का ऐसा सदुपयोग किया कि लाख हजारों वर्षों तक दिगंबरत्व जीवंत रहेगा। बड़े बड़े जिन मंदिरों का निर्माण कल्पना नहीं कर सकते भाई। एक मंदिर नहीं, एक मंदिर बनाने में समाज को पसीना आ जाता है भैया। सैकड़ों मंदिर, गुरुदेव सुनील सागर जी के बांसवाड़ा से वीरोदय नगर जाना हुआ था, हम स्वयं सुदर्शनोदय नगर गए, सुदर्शनोदय गए थे आबा, और तारंगा तपोवन, श्रणोदय और जयोदय, उनकी ये जन्मभूमि, बड़े से बड़े कार्य परमार्थ के भी। तो वाकई में बहुत पुण्यशाली जीव हैं। प्रभु से प्रार्थना है वह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिन धर्म की प्रभावना के साथ आत्मा की प्रभावना में मस्त रहें। उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिनने हम जैसे अनेक विद्यार्थियों के जीवन के संस्कार के लिए श्रमण संस्कृति की नींव रखी, गुरुओं का उपकार, तो एक क्षण का उपकार भी बहुत महान होता है। तो भाई तो उनने तो घंटों घंटों परोपकार के लिए दिए हैं। तो बस उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि वह स्वस्थ रहें, रत्नात्रय की आराधना करते रहें, और जब तक वो इस धरा पर हैं तब तक परमार्थ के साथ परोपकार के सरोकार के कार्य होते रहें। उनकी यह जन्मभूमि वाकई में अनेक जीवों के जन्म को सुधारने वाली है। शांतिनाथ कुंथनाथ हरनाथ भगवान परम अतिशयकारी हैं। वाकई में ईश्वर बारा की चोटी पर बैठे हुए जिस जय कुमार बालक ने बचपन में शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ हरनाथ भगवान की आराधना की, वो अगर दुनिया की चोटी पर ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। वाकई में लगता है
कि जब वो बचपन में यहाँ खेलते होंगे तो मित्रों के साथ बड़ी भावना के साथ विशुद्ध परिणामों के साथ शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए आते होंगे, और उस भक्ति का प्रताप ऐसा हुआ कि आज दुनिया में वह चोटी पर बैठे हुए हैं। हमें प्रसंग याद है, शायद छुल्लक या मुनि हो, प्रसंग मैंने किसी भक्ति से सुना था। एक ही प्रसंग मैंने उनका सुना कि कुंडलपुर में वह शुद्धि के निमित्त से गए, शुद्धि के निमित्त से गए सो गए, उस शिला पर 36 घंटे तक निरंतर ध्यान में खड़े रहे। किसी श्रावक ने हमको बताया था, मुनि अवस्था का प्रसंग है। 36 घंटे तक खड़े रहे, और फिर आचार्य जी ने कहा कि भाई सुधा सागर जी कहाँ हैं? भाई गुरु बड़ी भीतरागी होते हैं, पर शिष्यों की फिक्र तो होती है। तो उनने भेजा कि जाए खोज करके लाओ, और जब खोजने गए तो वो ध्यान में खड़े हैं। गुरुजी ने कहा कि भाई डिस्टर्ब मत कर, खड़े रहने दो। 36 घंटे तक। ऐसा नहीं है कि भाई साधना के क्षेत्र में भी खड़े नहीं हैं, साधना के क्षेत्र में भी उतने ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़े हैं। वाकई में जो साधना करता है वही निखरता है, जो तपता है वही सोना बनता है। बगैर तपे कोई भी सोना बनता नहीं है। ज्ञानी आत्मन वाकई में जो खुशी, जो आनंद कल प्रवेश के समय था, वो खुशी और आनंद निरंतर और वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आत्मविशुद्धि निरंतरता बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना, पूज्य मुनीश्री के चरणों में प्रार्थना। भावना है, पहले तो बहुत दर्शन किए, पर मुनि बनने के बाद दर्शन नहीं हुए हैं। जबलपुर वाले भी उनके पास निवेदन करने गए, और हमारा भी शायद दमों में वर्षा योग की आज्ञा गुरुदेव की मिल चुकी है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहाँ कहाँ दौड़ते रहते, कहाँ कहाँ इनका व्यवहार होता रहता है, हम बच्चे कहाँ तक जोड़ेंगे। तो यही प्रार्थना करते वो जबलपुर तरफ जाएं और दमों में उनके दर्शन हो जाएं। भावना है, भावना बहाने से भाई फलीभूत होती है, तो उनके चरणों की वंदना एक ना एक बार जरूर हो। गौतम भैया उनके गणधर हैं, भगवान महावीर स्वामी के इंद्रभूति गौतम थे, और मुनि श्री सुधा सागर जी के गृहस्थ अवस्था के भतीजे गौतम भैया भी तीर्थ की सेवा में लगे हुए हैं। तीर्थ की सेवा के साथ साथ ब्रह्म व्रत स्वीकार करके अपनी आत्मा की सेवा में लगे हुए हैं। वह भी निरंतर, जैसे उनके चाचा, गृहस्थ जीवन के चाचा मुनि श्री सुधा सागर जी जिन धर्म की अटूट प्रभावना कर रहे हैं, ऐसी ये भी मुनि बन करके अटूट जिन धर्म की प्रभावना करें, ऐसी भावना बातें हैं। सभी श्रावक श्राविकाएं निरंतर देवसास गुरु की आराधना करते हुए हम भी स्वयं आराध्य पद को प्राप्त हों, ऐसी मंगलमय भावना। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की।